दर्शकों नमस्कार। रेणुका भारती 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ एक बार फिर जुड़ा हूँ। मैं इस समय तंवर जी के साथ हूँ। तंवर साहब, पिछली बार हरियाणा में कई जगह जैसे कि कश्यप समाज या ओबीसी समाज के विधायकों को टिकट मिलती रही। इस बार आने वाले समय में जो 10 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा भाजपा का, तो ओबीसी समाज के लिए आपकी क्या धारणा है, क्या उम्मीद है सरकार से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की जितनी हितों की रक्षक है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है। पिछले चुनाव में पिछड़े वर्ग को BCA को जो 8% आरक्षण देने का कार्य किया है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में BCA समाज के लोग चुनाव में आए हैं, जीत के आए हैं। तो यदि आप कश्यप समाज की बात करें, इसमें ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फायदा यदि हुआ है कश्यप समाज को हुआ है। कश्यप समाज के सरपंच 150 के करीब बने हैं इन चुनाव में। जिला परिषद में 6 से 7 लोगों ने जिला परिषद के चुनाव जीते हैं। अनेक संख्या में ब्लॉक समिति के सदस्य बने हैं। तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है जो माननीय मनोहर लाल जी ने इन चुनाव में उठाया है, जो BCA को आरक्षण देने का कार्य किया, राजनीतिक आरक्षण देने का। और ये बड़ी लंबे समय से हमारी मांग रही है, राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार से भी राजनीतिक आरक्षण होना चाहिए पिछड़े वर्ग के लिए। पहली बार जो हरियाणा में ऐसा हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इसकी 8 से बढ़ाकर जिस तरह से 16% है दूसरी चीज़ों में BCA का आरक्षण, तो उसको भी इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसी हम सब उम्मीद कर सकते हैं। तो कश्यप जी ने कहा कि हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की वजह से जिस तरह से कश्यप समाज को पॉलिटिक्स तौर पर राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आगे आने का मौका मिला, यह एक बहुत ही उदाहरणशील है। क्योंकि अभी वर्तमान में 150 से ज़्यादा हरियाणा में सरपंच, पंच और जिला परिषद व ब्लॉक समिति के मेंबरों ने जीत दर्ज करके एक कश्यप समाज में इतिहास रचा है। आने वाले समय में अगर भाजपा सरकार कश्यप समाज को विधानसभा में मौका देगी तो तब भी इस तरह के नतीजे आएंगे। क्योंकि कश्यप जी अपनी पहचान को लेकर किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष में कम से कम पानीपत की धरती में नहीं अपितु पूरे हरियाणा में आज कतई मोहताज नहीं है। और इन्होंने अपने समाज की जिस तरह से जानकारी लेते हुए पूरे हरियाणा में सभी को बधाइयाँ दी, वो बहुत ही सराहनीय। आगामी समय में उसके नतीजे भी आएंगे। तो कश्यप समाज को जिस तरह से एक बढ़ोतरी मिली है, तो आप तंवर साहब उनको किस तरह से बधाई देना चाहोगे? देखिए, पहले समाज 2014 से पहले कई जगह बिखरा हुआ था, कई राजनीतिक पार्टियों में जाता था, चाहे वो लोकदल हो, LO हो या फिर BSP हो। लेकिन 2014 के बाद जिस तरह से निरंतर हम लोग मेहनत कर रहे हैं समाज में जाके, 2016 में कार्यक्रम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसमें 50,000 से ज़्यादा संख्या पानीपत में आई। उसके बाद 2017 में भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी फिर आए, बहुत बड़ी संख्या में समाज ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो निरंतर जिस तरह से जागरण का कार्य चल रहा है, 2018 में हुआ, 19 में हुआ, 20-21 कोविड की वजह से नहीं हो पाया है। 22 में भी एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने करनाल में किया, माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें भी आए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे समाज की ताकत को देखा है। बहुत ही बड़ी संख्या में 20 से 22 लाख जो संख्या है समाज में, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। और निरंतर हम लोग समाज को पार्टी के साथ जोड़ रहे हैं। तो जहाँ पर भी कश्यप समाज खड़ा हो जाता है, पिछड़ा वर्ग समाज खड़ा हो जाता है जिस भी पार्टी के साथ, उस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता, ये निश्चित है। आज तक की राजनीति आप सब जानते हैं, इतिहास हुआ है, जिसके साथ पिछड़ा वर्ग रहा है उसी का राज रहा है। तो पिछली बार जैसे करनाल में कश्यप समाज के नाम से एक चौक भी उद्घाटन किया था। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ घोषणा की हुई है, बहुत सारी घोषणाएं पूरी भी हो गई है। लगभग 20 करोड़ की कीमत का कॉलेज जो जाटल में बना हुआ है, भगवान महर्षि कश्यप जी के नाम पे रखा हुआ है। ये 2017 में ही रख दिया था।
5 एकड़ जमीन देने की बात हुई थी। वहाँ पर सरकार जो अपना एक रेजिडेंशियल स्कूल बना रही है, निश्चित रूप से उसका नाम भी महर्षि कश्यप जी के नाम पे होगा। और उसमें हम ये भी माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, उसका संचालन भी हम लोग ही करें, समाज के लोग ही करें। ऐसा कुछ प्रावधान बनता है तो उसको भी बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। वो और भी बहुत सारी घोषणाएं हुई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भगवान महर्षि कश्यप जी के नाम पे एक चेयर लगाने की बात है, वो भी सांसद जी ने उसकी फीस जमा करनी थी। तो आग्रह करूंगा सांसद जी से भी जाके एक दिन उसकी फीस जमा करवा देंगे तो वो भी चेयर लग जाएगी। कि कॉलेज जुंडला में घोषणा किया हुआ है, उसका नामकरण भी महर्षि कश्यप जी के नाम पर होना है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे, जाएंगे एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा से बात करेंगे। किसी कारण से रखा था लेकिन वो कुछ कारण ऐसे हुए कि उसका नाम बदलना पड़ा। एक दूसरा कौशल विकास केंद्र बनना है। तो बहुत सारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है, वो पूरी हो रही हैं, वो भी जाएंगी। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। छुट्टी की बात भी हम लोगों की चल रही है, तो निश्चित रूप से एकदम छुट्टी भी अवश्य होगी। तो जिस तरह से हम लोग सब कार्य कर रहे हैं मिलकर, कश्यप समाज की जितनी भी दिक्कतें हैं, मांगे हैं, जो भी घोषणा की हुई है, वो निश्चित रूप से सब पूरी होंगी। उसमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो कश्यप जी ने वर्तमान सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि जो कश्यप समाज ने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भाजपा ने उनके लिए किया है। भाजपा के साथ कश्यप समाज जिस तरह से इस दौर में जुड़ा है वो शायद कभी नहीं जुड़ा था, और हमारा भविष्य में भी यही सपना और यही प्रयास रहेगा। जय हिंद, जय भारत।